मालदीव और यूएई से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के 3 युद्धपोत रवाना कर दिए गए हैं। युद्धपोतों में आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल शामिल है। खाड़ी और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कुल 14 युद्धपोतों को तैयार किया गया है। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि यदि हम सामूहिक रूप से लड़ते हैं तो कोरोना का पीक टाइम नहीं आएगा। अगर हम असफल हुए तो कोरोना में भारी वृद्धि होगी। अभी कोरोना के देश में 46,433 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 12,847 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं 1,566 मरीजों की मौत भी इस संक्रमण से हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी से बात की। इस दौरान कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा में बैनर्जी ने भारत में एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा राहत देने की जरूरत बताई। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की दर में 70% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। नई दरें आज से लागू होंगी। आंध्र प्रदेश में शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। राज्य में शराब के रेट में 50% की वृद्धि कर दी गई है। इसके पहले 25% रेट बढ़ गया था। अब टोटल 75% शराब के भाव बढ़ चुके हैं। बता दें कि लॉकडाउन फेज 3 में शराब दुकान खोलने की परमिशन मिल गई। आज सुबह प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली 2 विशेष रेलगाड़ियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन से बिहार और महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच ओखला फल व सब्जी मंडी के बाहर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी नजर आई। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक शराब की दुकान के बाहर आज सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया। देश में लॉकडाउन 2 की समाप्ति के बाद शराब दुकान खोलने की इजाजत मिली है। कर्नाटक के हुबली के गोकुल रोड इलाके में शराब की दुकानों के बाहर अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां कतार के लिए लोग पानी की बोतल, बैग, हेलमेट, चप्पल आदि का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के चंद्रनगर क्षेत्र में अनोखी घटना देखने को मिली है। यहां एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखी। इसी बीच एक व्यक्ति ने उन सबका स्वागत फूल बरसा कर किया। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खुलने के दूसरे दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। आज शराब दुकानों में बड़ी संख्या में शराबियों की भीड़ उमड़ पड़ी। IBC 24 की आप सभी से अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करें। लॉकडाउन 3 में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से सब वाहनों की चेकिंग कर रही है। सिर्फ जरूरी सामान वाले वाहनों और मूवमेंट पास वाले लोगों को ही आवाजाही की अनुमति है। इमरजेंसी केस जैसे बीमार व्यक्ति और बुजुर्गों को भी पुलिस जाने दे रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। यहां पेट्रोल ₹1.66 और डीजल के रेट में ₹7 बढ़ा दिए गए हैं। शराब में टैक्स के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 22 पहुंच गई है। वहीं जगदलपुर में एक मजदूर की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब सभी 22 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 22 एक्टिव केस हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। वहीं राज्य में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2,990 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में अब तक 167 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 856 पूरी तरीके से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 105 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में अब तक 1654 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक 79 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। वहीं 468 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 43 नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में कोरोना की चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग आए हैं। वहीं जिले में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इंदौर में 2 डॉक्टर्स में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 105 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने पर संशय बना हुआ है। शराब ठेकेदारों ने सरकार का आदेश नहीं माना है। सोमवार को आबकारी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की बातचीत में सहमति नहीं बन पाई थी। आबकारी ठेकेदार एक्साइज ड्यूटी में छूट की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में आज से फिर से संबल योजना शुरू होगी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। आज दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें किसानों को कई तरह से लाभ दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीलिया का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या अब 719 हो गई है। रायपुर में पीलिया से 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। श्रीनगर के हंदवाड़ा में पहले हुए एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। इसमें शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। शहीद कर्नल ने कहा था कि मुझ पर 1500 जवानों की जिम्मेदारी है। देश ऐसे जवानों के जज्बे को सलाम करता है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,52,024 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूएस में 69,725, स्पेन में 25,428, इटली में 29,079, फ्रांस में 25,734 और जर्मनी में 6,993 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका में 12,12,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप हुआ है। इसमें 69,725 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में 9,55,000 एक्टिव केस हो चुके हैं और 1,87,000 लोग ठीक भी हुए हैं। मालदीव और यूएई से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के 3 युद्धपोत रवाना हुए हैं। युद्धपोतों में आईएनएस जलासव, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल शामिल है। खाड़ी और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कुल 14 युद्धपोतों को तैयार किया गया है। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि यदि हम सामूहिक रूप से लड़ते हैं तो कोरोना का पीक टाइम नहीं आएगा। अगर हम असफल हुए तो कोरोना में भारी वृद्धि हो सकती है। सभी कोरोना के देश में 46,437 मामले हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 12,847 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो वहीं 1,566 मरीजों की मौत भी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। इस दौरान कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा में बनर्जी ने भारत में एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा राहत देने की जरूरत भी बताई। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की दर में 70% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। नई दरें आज से लागू कर दी जाएंगी। आंध्र प्रदेश में शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। राज्य में शराब के रेट में 50% की वृद्धि कर दी गई है। इसके पहले 25% रेट बढ़ा दिया गया था। अब टोटल 75% शराब के भाव बढ़ चुके हैं। बता दें कि लॉकडाउन फेज 3 में शराब दुकान खोलने की परमिशन मिली हुई है। आज सुबह प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली 2 विशेष रेलगाड़ियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन से बिहार और महाराष्ट्र के लिए मजदूरों को लेकर रवाना हुई। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच ओखला फल और सब्जी मंडी के बाहर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक शराब की दुकान के बाहर आज सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन भी किया। देश में लॉकडाउन 2 की समाप्ति के बाद शराब दुकान खोलने की इजाजत मिल गई है। कर्नाटक के हुबली के गोकुल रोड इलाके में शराब की दुकानों के बाहर अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ कतार के लिए लोग पानी की बोतल, बैग, हेलमेट, चप्पल आदि का उपयोग करते नजर आए। दिल्ली के चंद्रनगर क्षेत्र में अनोखी घटना देखने को मिली। यहाँ एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखी। इसी बीच एक व्यक्ति ने उन सबका स्वागत फूल बरसाकर किया। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने के दूसरे दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। आज शराब दुकानों में बड़ी संख्या में शराबियों की भीड़ उमड़ पड़ी। IBC 24 की आप सभी से यह अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। लॉकडाउन 3 में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से सब वाहनों की चेकिंग लगातार कर रही है। सिर्फ जरूरी सामान वाले वाहनों और मूवमेंट पास वाले लोगों को ही आवाजाही की अनुमति है। इमरजेंसी केस जैसे कि बीमार व्यक्ति और बुजुर्गों को भी पुलिस जाने की इजाजत दे रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पेट्रोल 1 रुपये 66 पैसे और डीजल के रेट में 7 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। शराब में टैक्स के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 14,541 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 543 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि 2,465 लोग पूरी तरह से यहाँ ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 के पार हो गई है। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,061 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 77 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं 1438 कोरोना को हराकर घर भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1546 हो गई है। सीएम कोरोना मामलों पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। केरला में कोरोना के मामले बढ़कर 500 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही 462 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 651 हो गई है। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की मौत हुई है और 321 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो 302 है। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़कर 1,232 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 23 लोगों की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हुई है और 128 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,081 हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 1,650 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 33 लोगों की मौत भी कोरोना के संक्रमण की वजह से हुई है, तो वहीं 524 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 1,093 हो गई है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2,766 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 50 लोगों की मौत भी संक्रमण से हुई है, तो उसी के साथ 856 लोगों ने कोरोना को हराकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1914 फिलहाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना के मामले 1,085 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 29 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और 585 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 471 फिलहाल है। ओडिशा में कोरोना के मामले 8 मरीजों से बढ़कर 170 हो गए हैं। अब तक यहां 1 मरीज की मौत भी हुई है और 60 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 109 है। गुजरात में कोरोना के 5,804 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 319 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 1,195 लोग पूरी तरीके से ठीक भी प्रदेश में हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,290 है। रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। वहीं जगदलपुर में एक मजदूर की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं अब 22 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 22 एक्टिव केस हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। वहीं राज्य में अब तक 36 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2,990 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 166 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 856 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 105 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में अब तक 1654 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 79 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 468 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। इंदौर में 43 नए मरीज सामने आए। जबलपुर में कोरोना की चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग सामने आए हैं। वहीं जिले में 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इंदौर में 2 डॉक्टरों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 105 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिला अस्पताल में पदस्थ लगभग 10 से अधिक स्टाफ नर्स ने कोरोना के अपने होने वाली शादी को टाल दिया है। इन्होंने फैसला लिया है कि वो शादी बाद में करेंगे, पहले देश के लिए अपनी सेवाएं देंगे। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने पर संशय बना हुआ है। शराब ठेकेदारों ने सरकार का आदेश नहीं माना है। सोमवार को आबकारी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की बातचीत में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद आबकारी ठेकेदार एक्साइज ड्यूटी में छूट की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में आज से फिर से संबल योजना शुरू की जाएगी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। आज दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें किसानों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीलिया का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या 719 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक रायपुर में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है पीलिया से। श्रीनगर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। इसमें शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। शहीद कर्नल ने कहा था कि मुझ पर 1500 जवानों की जिम्मेदारी है। देश ऐसे जवानों के जज्बे को सलाम करता है। उधर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम ने करवट ली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। प्रदेश के 4 संभाग और 13 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बैतूल और इंदौर में ओलावृष्टि की भी आसार है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके की एक युवती ने लुंड्रा के वर्गीडी निवासी युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और सीतापुर पुलिस थाने में युवक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए आगे की विवेचना शुरू कर दी है।